today we will study about blood. हमने अपना प्रीवियस जो टॉपिक्स हम कवर अप कर रहे थे डाइजेशन के बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज. उस टॉपिक का नाम है ब्लड. बेसिकली हमने ब्लड के बारे में जो स्टडी किया था वो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था टिश्यू चैप्टर में. टिश्यू चैप्टर के अंदर देखा था कि ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू और इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. यानी कि ब्लड को हमने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ा था कि ब्लड जो है वो हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट ब्लड. देखिए ब्लड को हमने एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू माना है और ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और सर्कुलेट होने के बाद हमारा जो ब्लड है उस ब्लड से हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन जो भी हमारे ऑर्गन्स वगैरह को प्रोवाइड कराया जाता है और हमारी गैसेस एक्सचेंज जो भी टिश्यू सेल्स के थ्रू जो की जाती हैं ऑल अबाउट बाय द ब्लड्स. अब अगर हम देखें तो ब्लड जो है वो हमारा टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है हमारा प्लाज्मा और दूसरा है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट. यानी कि पहला है हमारा प्लाज्मा एंड दूसरा है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट. प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% पोर्शन को हमारा कंटेन करके रखता है. यानी कि अगर हम 100% ब्लड की बात करते हैं तो 55% कंटेन बाय द प्लाज्मा एंड 45% कंटेन बाय द फॉर्म्ड एलिमेंट. अगर हम प्लाज्मा की स्टडी करते हैं तो प्लाज्मा में अप्रोक्स 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है और 6 to 8% हमारे प्रोटीन्स, आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पर अगर हम प्रोटीन्स को देखते हैं कि प्रोटीन्स में प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है तो प्रोटीन्स जो है उसमें हमारे 3 तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं. फर्स्ट है एल्बुमिन, सेकंड वन ग्लोबुलिन एंड थर्ड वन फाइब्रिनोजन. यानी कि हमारे ये 3 प्रोटीन्स जो हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन ये तीनों हमारे पाए जाते हैं आपके प्लाज्मा के अंदर. और इन तीनों प्रोटीन्स का प्लाज्मा के अंदर अपना अलग अलग फंक्शन है. जैसे अगर हम एल्बुमिन की बात करते हैं तो एल्बुमिन आर हेल्प टू ऑस्मोटिक बैलेंस. ऑस्मोटिक बैलेंस मीन्स कि जो हमारे ब्लड के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है उसको मेंटेन करने का काम जो है वो हमारा एल्बुमिन करता है. ग्लोबुलिन जो है वो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म को करता है कि जो भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर्स को जनरेट करने के लिए जो हेल्प करता है दैट्स आर ग्लोबुलिन. एंड लास्ट वन इज फाइब्रिनोजन. जो हमारा फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स के तरीके से वर्क करता है. यानी कि जब हमारे कहीं पर चोट लग जाती है हमारी बॉडी में तो उस चोट वाली जगह पर जाकर ये आपका एक नेट लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प करता है विद द प्लेटलेट्स. यानी कि इट्स हेल्प विद द कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड. अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है. पहला है हमारा रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स. हम इसको रेड ब्लड कार्पल्स भी कह सकते हैं, यहाँ व्हाइट ब्लड कार्पल्स एंड दैट्स आर प्लेटलेट्स. अब इन तीनों का भी अपना अलग अलग फंक्शंस है. अगर हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशंस देखें तो बोर्ड एग्जामिनेशंस में हमारा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. तो अगर आप 2 भी बताएंगे तो भी चलेगा. अगर आप बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर लिख सकते हैं कि द ब्लड हैज 4 कंपोनेंट्स, 1 प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड दैट प्लेटलेट्स. यानी कि हमारे ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं. अगर आप इस तरीके से चार्ट भी बनाएंगे तब भी हमारा सही होगा. ठीक है. अब हम आगे इन सभी के अपने फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारा आरबीसी फंक्शंस क्या करता है, डब्ल्यूबीसी फंक्शंस क्या करता है एंड प्लेटलेट्स हमारे किस तरीके से फंक्शंस को करता है. तो हम अगर आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स के मेन फंक्शंस को अगर यही देखना चाहें तो देख सकते हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं आरबीसी की तो आरबीसी का फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज. यानी कि जो हमारी बॉडी है टिश्यू सेल्स ऑर्गन्स वगैरह के तरफ जाकर गैसियस एक्सचेंज का काम करता है हमारा आरबीसी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं exchange of gas
WBC जो है ये हमारी बॉडी की सोल्जर है, सोल्जर सेल्स भी कहा जाता है। सोल्जर सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं या फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ये हमारी फंक्शनिंग करती है WBC। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपका फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस वगैरह होता है उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी में हेल्प करता है हमारा WBC। एंड लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। तो अगर हम प्लेटलेट्स को देखें तो प्लेटलेट का फंक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है वो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यानी कि जब हमारी बॉडी में कहीं पर कोई कट वगैरह लग जाता है तो कट लगने के बाद उस जगह से ब्लीडिंग हमारी एक्स्ट्रा अमाउंट में निकल रहा होता है, तो उसको रोकने के लिए जो हमारी सेल्स हेल्प करती है वो है हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, हमारा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स था उस फॉर्म्ड एलिमेंट्स का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो यहां पर ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर जो है ये हमारा यहाँ पर एक पिगमेंट है जो कि हमारे गैसेस के साथ बाइंड अप करता है। यानी कि जो हमारा रेड कलर का ये पिगमेंट है इसे हमने नाम दिया है हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है, इसी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हमारी गैसेस के साथ, और गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि अगर हम प्रीवियस क्लास की थोड़ी सी स्टडी बेसिस पर जाते हैं तो प्रीवियस क्लास पर हमने एक टॉपिक स्टडी किया था डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में हमने एक सिस्टम पढ़ा था कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो सेम वे में हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ऑक्सीजन और CO2 से बाइंड अप करता है अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है दे विल बाइंड विद द ऑक्सीजन, एंड जब हमारी CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है टिश्यूज के पास तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है और CO2 को हमारा ले लेता है। इसलिए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक गैसेस एक्सचेंज में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है, जो रेड पिगमेंट है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के पास होता है और ये जो है हमारे गैसेस के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास पहला फंक्शन आता है इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लाइफ स्पैन जो है आरबीसी का, अगर हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो यहां पर आता है हमारा 120 डेज। यानी कि हमारी जो आरबीसी है वो हमारे ब्लड के अंदर 120 दिन तक जिंदा रह सकती है। इसके अलावा अगर हम इसके अमाउंट की बात करते हैं तो 5.5 मिलियंस ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। इसी के साथ हमारा एक दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो बेसिकली हम अकॉर्डिंग टू, अगर हम बोर्ड के सिस्टम के पास जाते हैं तो बोर्ड में जब हम क्वेश्चन 5 नंबर में आता है या जब हमारा 2 या 3 नंबर में आता है तो हम उसी के हिसाब से मैटर्स को लिखते जाते हैं। अगर हमारा 5 नंबर का आता है तो यू विल डिस्क्राइब द ब्रॉड इन दिस वे। अगर हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप सिर्फ रेड ब्लड सेल्स एंड देन उसका एक फंक्शन हम लिख सकते हैं। हमारे पास जो WBC है उसका एक ही काम है, वो है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। यानी कि जो इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड के अंदर आते हैं उनसे फाइट करने का जो काम होता है वो हमारा होता है WBC सेल्स का। अगर हम WBC की बात करते हैं लाइफ स्पैन का, तो WBC का लगभग लाइफ स्पैन 30 to 20 डेज होता है। यानी कि लगभग हमारा 13 से 20 दिन तक एक WBC सेल्स जो होती है वो हमारी बॉडी ब्लड के अंदर जिंदा रहती है। इसके अलावा अमाउंट लगभग हम इसका मान सकते हैं 6000 से लेके 8000 तक इसका
अमाउंट जो है वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक में प्लेटलेट्स। तो हमारा जो प्लेटलेट्स है उसके लिए हमने प्रोटीन की स्टडी की थी प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर हमारे पास फाइब्रोजन प्रोटीन है, तो जो फाइब्रोजन प्रोटीन था वो हमारा प्लेटलेट के साथ कॉम्बो फॉर्म में मिलके जब हमारा कहीं पर बूंद लग जाता है, जब हमारी चोट लग जाती है, तो वहां से जब बूंद में जब हीलिंग होती है और ब्लड वगैरह बाहर निकलता है, तो उसको रोकने के लिए हमारी प्लेटलेट जो है फंक्शन करती है। तो प्लेटलेट का जो फंक्शन है वो है हमारा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की क्लॉटिंग के लिए हमारा हेल्प करता है प्लेटलेट्स। बेसिकली हमारे प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन है, उस लाइफ स्पैन को हम मान सकते हैं आपका 3 से 4 दिन तक ये लगभग हमारा जिंदा रहता है, और हमारा लगभग 1.5 to 3 लाख प्रेजेंट होता है हमारा ये ब्लड के अंदर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि हमें अब ब्लड के फंक्शंस की स्टडी करनी है। तो ब्लड के फंक्शंस की स्टडी के लिए हमारे पास डिफरेंट टॉपिक से हम उसका एक कंटेंट निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट कंटेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू गैसेस एक्सचेंज देखा जाए तो ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम लंग्स टू ऑर्गन एंड रिवर्स ट्रांसपोर्ट बाय ऑर्गन्स टू लंग्स। जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग इनहेल किया, इनहेलेशन किया, इंस्पायरेशन किया, तो इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन को लेकर ब्लड गया ऑर्गन के पास, वहां पर रेस्पायरेशन हुआ, रेस्पायरेशन होने के बाद तुरंत वहां से CO2 लिया एंड देन कम फ्रॉम लंग्स, और लंग्स के बाद देन फिर हमारा ब्रीथ आउट हुआ। तो बेसिकली फर्स्ट जो हमारे पास आपका फंक्शन है ब्लड का वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि पहला हमारा फंक्शन जो आएगा वो आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस लाइक O2 और CO2, O2 और CO2 में। उसके अलावा सेकंड वन, जब हम डाइजेशन स्टडी करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे पास जो वेलाइज होती हैं, वो वेलाइज जो डाइजेस्टेड फूड होता है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर छोड़ देती है। तो ब्लड क्या करता है कि जो भी हमारे डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो भी डाइजेस्टेड फूड हमारे पास था, लाइक जैसे अगर हम देखा जाए कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं, तो जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारा किसमें ब्रेक डाउन हो गया, लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज में आया। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें, अगर हम प्रोटीन को देखते हैं तो प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है, अमीनो एसिड। और अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट चेंज इनटू लास्ट प्रोडक्ट फैटी एसिड्स, यानी कि अलग अलग फॉर्मेट में हमारे पास डाइजेशन हुआ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हमने ग्लूकोज लिया, प्रोटीन्स जो डाइजेस्ट हुआ अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, फैट डाइजेस्ट हुआ फैटी एसिड्स की फॉर्म में। तो ये हमारा सब कुछ एब्सॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर, और ब्लड ने फिर ये पूरा जो डाइजेस्टेड मटेरियल था इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराया, और जिस बॉडी पार्ट को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो ब्लड से उसको ले लेता है, एंड देन फिर हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है रेस्पायरेशन की। ठीक है। थर्ड वन हमारे पास जो इसका आता है कि जैसे हमारी बॉडी में केमिकल सब्सटेंस भी रिलीज होते हैं, लाइक दैट हार्मोन्स। तो जो हार्मोन है उनको भी ट्रांसपोर्ट कराता हमारा ब्लड ही है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स हम लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। इसके अलावा एक मेन फंक्शन अभी आता है हमारा, मेन फंक्शन आता है हमारा जो भी हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है,
यानी कि जो वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड के अंदर होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि वेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में ये हमारा हेल्प करता है। ओके, तो ये हमारे ब्लड के फंक्शंस हो गए। एंड हमारा इसी के साथ ब्लड का जो पूरा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन वो हमारा